Hello everyone, good evening. I am your physics teacher Amar Raj and I am here to teach you the topic today, Gauss law. Okay, क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है गॉस थ्योरम। अपन आज गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे आज के चैप्टर में, आज के वीडियो लेक्चर में। तो गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते थे। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, लेक्चर नंबर 10 में हमने, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नहीं जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं, लेक्चर को जाकर पहले देख लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेक्चर नंबर 10। ओके, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप सब इस चैप्टर को, लेक्चर नंबर 10 को आपने देखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो लेसन है वो आपने देख लिया है, वो वीडियो। तो हम लोग आज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और दूसरा होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ, चार्ज जो है वो अलग अलग रहेगा, चार्ज कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, टूटा हुआ रहेगा, ठीक है। चार्ज को टुकड़े में बटा उटा रहेगा, इधर उधर पॉइंट चार्जेस जो भी होंगे वो, ठीक है, अलग अलग होंगे। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, चार्जेस जो होंगे वो इस प्रकार से अलग अलग है। मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, Q4 है, ये Q5 है, ये Q6, Q7, ठीक है। तो जब चार्ज ऐसे रहता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एग्जांपल, हम अभी तक जो भी पिछले पढ़ते आ चुके हैं वो सारे, जिस जो भी हम लोग पढ़े थे, जैसे डाइपोल पढ़े थे, फॉर एग्जांपल जैसे डाइपोल पढ़े थे अपन। तो डाइपोल में कितने चार्ज था, दो चार्ज था, एक प्लस क्यू था, एक माइनस क्यू था, ठीक है, डाइपोल में। तो ये हमारा कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का उदाहरण है। उसी प्रकार से और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 4 चार्ज को अगर हम किसी स्क्वायर के साइड्स पे रख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये कोई स्क्वायर है, उसके चारों जो वर्टेक्स है उस पर अगर 4 चार्ज को ऐसे रख देंगे, ये हमारा Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक हो गया हमारा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दीज आर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में फर्क क्या है, डिस्क्रीट में चार्ज अलग अलग है, कंटिन्यूअस में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, लगातार होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज जो होगा वो क्या होगा, लगातार बढ़ेगा, ठीक है। उसमें ठीक है, टुकड़े में नहीं रहेगा, लगातार रहेगा चार्ज, जो भी चार्ज रहेगा वो पूरा लगातार रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस रहेगा। तो अभी ये भी दो प्रकार का होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी दो भाग में बांटेंगे इसको। एक को बोलेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक को बोलेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये हमारा एक नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक हमारा है, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यहाँ पर जो चार्ज होगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यूनिफॉर्म मतलब चार्ज जो होंगे वो एक समान हमारे एक समान रहेगा सब जगह, चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जो डेंसिटी होगा चार्ज का, चार्ज डेंसिटी विल बी सेम। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इसमें जो होगा, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगा, वेरी नहीं करेगा, यानी कि सब जगह चार्ज का जो डेंसिटी होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट होता है, पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज हो या पर यूनिट एरिया में, ठीक है, या पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो सब जगह क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये पेन है, इस पे चार्ज को हमने अगर डिस्ट्रीब्यूट किया, ये पेन पे अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इस पेन पर सब जगह पे चार्ज का डेंसिटी होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, यहाँ पर चार्ज का डेंसिटी, यहाँ पर सब जगह चार्ज का डेंसिटी क्या होगा, इक्वल। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ज्यादा चार्ज का डेंसिटी है यहाँ कम है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सब जगह सेम चार्ज का डेंसिटी होगा। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और यही हमारे सिलेबस में है, यही हमारे सिलेबस में है, दिस इज इन आवर सिलेबस। नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, चार्ज डेंसिटी जो होगा, चार्ज डेंसिटी जो होगा वो क्या करेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये वैरी करेगा, चार्ज डेंसिटी वैरी करेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम में जो भी पढ़ेंगे वो हम चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो भी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हम हमारा हमारा जो मेन पर्पस है वो है कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, यानी कि एक समान। तो इसमें हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एक पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पढ़ेंगे अपन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक पढ़ेंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम लोग तीन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, ठीक है। चलो, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसमें हम लोग चार्ज को लीनियर, यानी कोई एक पतले से रड पे, ये मान लो पतला सा कोई लीनियर शेप का कोई रड है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लाइन में होगा, चार्ज जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इस प्रकार से इस पे चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इस प्रकार से ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज है वो लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है, किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। जब लीनियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लाइन में जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट, लाइन चार्ज जो है वो लाइन पे रहेगा,
वन डायमेंशन में रहेगा, चार्ज केवल वन डायमेंशन में रहेगा, तो इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें एक टर्म डिफाइन करेंगे हम, एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्बडा से लिखते हैं। ठीक है, तो लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होगा उसको बोलेंगे लैम्बडा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग यूनिफॉर्म का पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म, तो इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक समान होगा, क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या रहेगा, चार्ज को हम क्या करेंगे, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चार्ज को सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कोई भी सरफेस बना लीजिए, सरफेस में कितना डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन। ठीक है, तो कोई भी सरफेस बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस पे चार्ज को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसे इस प्रकार से। तो इसको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, इसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है तो इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा टर्म डिफाइन करेंगे, यहाँ था लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को, इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से ऐसे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। फार्मूला क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, तो सिग्मा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सिग्मा कांस्टेंट। सिमिलरली तीसरा अपन देखना है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करेंगे, चार्ज को 3 डायमेंशन में, यहाँ 3 डायमेंशन में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ 2 डायमेंशन में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ 1 डायमेंशन में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3 डायमेंशन में करेंगे तो इसका मतलब वॉल्यूम बनेगा। तो हम वॉल्यूम में जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तब उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो ये गोला है, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये गोला है हमारा। ठीक है, इस प्रकार से गोला है, और इस गोले में पूरा चार्ज को ऐसे भर देते हैं, पूरे वॉल्यूम में, थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में, पूरे आयतन में, पूरे आयतन में क्या करते हैं, इसके चार्ज को हम लोग ऐसे कर देते हैं, पूरे आयतन में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पूरे वॉल्यूम में, तो इसको बोलेंगे क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म डिफाइन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको किससे दिखाया जाता है, इसको रो से दिखाया जाता है। ठीक है, तो रो बराबर, रो इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा, रो इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा बोलते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, तो ये तीनों चार्ज डेंसिटी को हमने डिफाइन कर लिया। अच्छा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा का एसआई यूनिट हमसे कोई पूछ दे, एसआई यूनिट बताओ लैम्डा का, तो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कूलम पर मीटर, कूलम मीटर के पावर माइनस 1। ओके, इसका कोई एसआई यूनिट हमसे अगर पूछेगा, एसआई यूनिट,
सिग्मा का सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो चार्ज पर यूनिट एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर के पावर -2। सिमिलरली इसका ऐसा यूनिट अगर हमसे कोई बताएगा तो क्या बताना चाहिए हमें, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर क्यूब, तो ये हो गया कूलम मीटर के पावर -3। ठीक है, these are the SI units, these are SI units of लैम्डा सिग्मा एंड रू। ओके, तो बहुत आसान सा ये चीज है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन लोग, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अभी तक जो भी हम पीछे पढ़े थे पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़े थे, एक पॉइंट चार्ज रहता था या दो चार्ज रहता था अलग अलग, या तीन चार ट्रायंगल के साइड पे तीन चार्ज रखा होता था, या स्क्वायर के चारों ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे रखा होता था, या स्क्वायर के वर्टेक्स पे, या हेक्सागन के वर्टेक्स पे। तो जब पॉइंट चार्ज को अलग अलग रखेंगे तो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब चार्ज को लगातार डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा तो उसको बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो केवल हम लोग को मेनली तीन प्रकार का पढ़ना है। लीनियर 1D में रहेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2D में, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3D में। ओके, तो अब अपन लोग आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग गॉस थ्योरम पे आते हैं, या गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। ठीक है, उस पे आते हैं। उससे उससे आने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक और चीज अपन पढ़ लेते हैं। एक टर्म पढ़ते हैं अपन, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ये क्या होता है, व्हाट इज द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है, तो नाम से देख लो, गॉसियन सरफेस यानी एक ऐसा सरफेस जो गॉस लॉ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस closed surface, imaginary closed surface, important is closed, here important is closed surface. Okay, it is an imaginary closed surface which is used during application of Gauss theorem, Gauss theorem। ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस। सबसे पहले बात, गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस होता है, बंद सरफेस होता है। इट इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस व्हिच इज यूज्ड ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते समय जो बंद सरफेस का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं क्या, गॉसियन सरफेस। ठीक है, दिस मे बी ऑफ एनी शेप, दिस सरफेस मे बी ऑफ दिस सरफेस मे बी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का हो सकता है, शेप एंड साइज, according to our convenience, according to our convenience। हमारे सुविधा के हिसाब से ये जो गॉसियन सरफेस होगा वो किसी भी शेप का हो सकता है, एनी शेप, कोई भी शेप का हो सकता है, क्लोज शेप। ठीक है, तो जनरली यूज्ड जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है, जनरली यूज्ड गॉसियन सरफेस जो प्रायः हम यूज करते हैं, जनरली यूज्ड गॉसियन सरफेस, प्रायः हम कौन कौन से गॉसियन सरफेस से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पॉपुलर गॉसियन सरफेस जो होता है वो होता है हमारा, एक होता है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, इस प्रकार का गॉसियन सरफेस स्फेरिकल, ठीक है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर गॉसियन सरफेस है। ठीक है, जब हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो कई जगह पर इस सरफेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
स्फेरिकल सरफेस, बंद ऐसे, ये क्लोज स्फेयर, बॉल जैसा रहता है ना, जो प्लास्टिक का बॉल होता है, प्लास्टिक के बॉल जैसा एक सरफेस अपन लेंगे गॉस थ्योरम जब अपन आगे पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। एप्लीकेशन जब उसका इस्तेमाल पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम का जब इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर हम एक क्लोज सरफेस लिया करेंगे, और ये एक बहुत पॉपुलर क्लोज सरफेस होता है। कचकारे जो प्लास्टिक का बॉल होता है उस प्रकार का गॉसियन सरफेस लेंगे। अच्छा, ये जो गॉसियन सरफेस होता है वो कैसा होता है? इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी सरफेस, इस बात को ध्यान रखिएगा। दिस इज एन इमेजिनरी सरफेस, ये कोई सरफेस दिखता नहीं है हमको, ये अपने से खुद से लेंगे इसको, ताकि हम गॉस थ्योरम को क्या कर सके, अप्लाई कर सके। ओके, तो एक बहुत पॉपुलर गॉसियन सरफेस है क्या? स्फेरिकल, ठीक है, गोला गोला जैसा स्फेरिकल गॉसियन, ठीक है। अनदर गॉसियन सरफेस में भी दूसरा गॉसियन सरफेस जो बहुत एप्लीकेबल होता है वो होता है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ध्यान देने वाली बात है कि सब क्लोज है, ठीक है, क्लोज, दिस इज क्लोज सरफेस, क्लोज स्फेरिकल सरफेस, दिस इज आल्सो क्लोज, ये भी क्लोज है, इसको बोलते हैं क्या? ये हमारा साइलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, दिस इज साइलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये साइलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है हमारा, ठीक है। साइलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ये भी कैसा सरफेस है? क्लोज सरफेस, दिस इज आल्सो ए क्लोज सरफेस, बंद है एकदम, ऊपर नीचे से ढक्कन बंद, जैसे बोतल, ये जो डब्बा हॉर्लिक्स का डब्बा वगैरह होता है वो ऊपर नीचे सब बंद होता है ना, तो उस प्रकार से, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। और गॉसियन सरफेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो इस्तेमाल किया जाता है, वो कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्यूबिकल या क्यूबाइड, क्यूबिकल या क्यूबाइड गॉसियन सरफेस, क्यूबिक या क्यूबाइड टाइप का गॉसियन सरफेस इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, ठीक है, इस प्रकार से। कभी कभी ऐसा गॉसियन सरफेस का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हमारा क्लोज है, बंद, ठीक है। तो ये हमारा एक और गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट गॉसियन सरफेसेस, क्लोज सरफेसेस, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो इन सरफेसेस का प्राय इस्तेमाल किया जाता है। अब कोई सवाल हम कहेगा क्या यही गॉसियन सरफेस होता है? क्या हम गॉसियन सरफेस और कोई ले सकते हैं? यस, आप ले सकते हो। और गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, ये रेगुलर शेप का भी हो सकता है, ये इरेगुलर शेप का हो, ये जो हमने बनाया है ये सब रेगुलर शेप के हैं। इरेगुलर शेप में जैसा टेढ़ा मेढ़ा ले लो वैसा हो जाएगा गॉसियन सरफेस, लेकिन उनका फिर कोई यूज का नहीं रहेगा वो, ठीक है। हम लोग जो प्रायः इस्तेमाल करेंगे गॉसियन सरफेस वो हमेशा सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस रहेगा, रेगुलर रहेगा वो, रेगुलर, ठीक। जैसे स्फीयर, सिलेंडर, क्यूबिक, ऐसा जो बंद गॉसियन सरफेस होगा उस प्रकार से, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट गॉसियन सरफेस। किसी को कोई समस्या? इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है? गॉसियन सरफेस इज प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, प्योरली इमेजिनरी है, गॉसियन सरफेस रियल रियल नहीं कुछ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो गॉसियन सरफेस आपको दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, तो अब अपन आते हैं अपन मेन टॉपिक पे, गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम होता क्या है, इस पे अपन आते हैं। व्हाट इज द गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम कहता है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर देखेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट गॉस थ्योरम के क्या है? इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट
ds is equal to q enclosed by epsilon naught. This is the mathematical statement of Gauss theorem. Okay, इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है क्या? इसको पढ़ा जाता है क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बंद सरफेस पे इंटीजर लिया जाता है, यानी कि इंटीजर ऑन इंटीग्रेशन ऑन क्लोज सरफेस। जब कोई क्लोज सरफेस पे पूरा इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज सरफेस पे जब इंटीग्रेशन लिया जाएगा तब इसको बोला जाता है क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, इसको बोला जाता है क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड a small area ds is के but small area vector। ठीक है, small area vector ds and this is dot product। ठीक है, e but electric field, dot product of electric field and a small area, this is e dot ds is equal to q in by epsilon naught। this is what q in मतलब enclosed charge, enclosed charge inside of Gaussian surface, Gaussian surface and epsilon naught is what? epsilon naught क्या है? epsilon naught है हमारा वैक्यूम का परमिटिविटी। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ds वेक्टर, ई डॉट ds इज इक्वल टू q इन बाई एप्सिलॉन। ठीक है, ध्यान से अगर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे अगर, तो इसको आप देखिए ध्यान से, क्या है ये? व्हाट इज दिस? ई डॉट ds। लेक्चर नंबर 9 में हमने क्या पढ़ा था? ई डॉट ds क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट एरिया ds। ठीक है, ये छोटा सा एरिया ds पर का ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, छोटा सा एरिया ds पर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और उसका है क्लोज इंटीग्रल, मतलब ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सबका समेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है? समेशन। तो सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बंद सरफेस पे समेशन। ठीक है, जितने भी छोटे छोटे एरिया वेक्टर होंगे बंद सरफेस पर, उन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा LHS है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अगर इमेजिन करें, मान लो ये हमारा गॉसियन सरफेस है, इस प्रकार का मान लो गॉसियन सरफेस है हमारा, ये हमारा मान लेते हैं दिस इज ए गॉसियन सरफेस। ठीक है, इस पॉइंट P पे, ये कोई पॉइंट लेते हैं अपन P, ये कोई पॉइंट P है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर अपन लेते हैं, एक छोटा सा एरिया वेक्टर ये ले रहे हैं अपन। ये एरिया वेक्टर क्या है? ds। एरिया वेक्टर हमेशा सतह से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या है? ds। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ले रहे हैं, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द एंगल बिटवीन बोथ P एंड ds। ठीक है, देन तो इस पॉइंट पर E डॉट ds क्या देगा? इस पॉइंट पर जो E डॉट ds देगा, ये जो देगा, ये जो E डॉट ds है, ये इस पॉइंट पर का, इस छोटे से एरिया पर का क्या देगा? फ्लक्स देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। अब समेशन का मतलब क्या होता है? समेशन में होता है जोड़ना, सबको जोड़ना। यहाँ पर हो गया, इस पॉइंट पे हो गया, यानी पूरे एरिया पर सबका, पूरे एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे एरिया पर, पूरे एरिया पर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटा सा एरिया वेक्टर ds का डॉट प्रोडक्ट का क्या है? समेशन है, डॉट प्रोडक्ट का समेशन।
मतलब यहाँ पर का जो ds वेक्टर होगा, यहाँ पर का जो ds वेक्टर होगा, और यहाँ पर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, उसके बीच का डॉट प्रोडक्ट, फिर यहाँ पर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और यहाँ पर जो ds वेक्टर होगा, ठीक है, इसका यहाँ पर फिर डॉट प्रोडक्ट, और इन सब का समेशन, इनका इनका ऐसे करके पूरे एरिया पर समेशन, पूरे एरिया पर समेशन। तो ये यहाँ का फ्लक्स, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो सारे फ्लक्स को हम जोड़ रहे हैं, पूरे गॉसियन सरफेस पर टोटल फ्लक्स को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, पूरे गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स को जोड़ रहे हैं, समझ रहे? तो एक्चुअल में जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है नेट फ्लक्स, ये हमारा जो लेफ्ट साइड में ये है, ये एक्चुअल में है टोटल फ्लक्स थ्रू, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस पे ये क्या है, टोटल फ्लक्स है हमारा, ठीक है। E डॉट ds इज टोटल फ्लक्स ऑफ this is okay total flux through closed surface। ओके, सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये है हमारा टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, जो भी गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे, वो चाहे स्फेरिकल हो या कोई भी शेप का हो, किसी भी शेप का गॉसियन सरफेस हो, ये मान लेते हैं ऐसा शेप का गॉसियन सरफेस, तो इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना इससे पास कर रहा है, ये टोटल इससे कितना फ्लक्स, नेट फ्लक्स इससे कितना जा रहा है, ठीक है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे या तो इंटर करेगा या बाहर निकलेगा, ठीक है। नेट नेट फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स वो लेफ्ट हैंड साइड दे रहा है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड है नेट फ्लक्स जो होता है वो कितने के बराबर होता है, क्यू इन, क्यू इन है इनक्लोज चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के द्वारा घेरा गया, बंद किया गया चार्ज, वो चार्ज जो केवल गॉसियन सरफेस के अंदर है, जो भी हम गॉसियन सरफेस लिए हैं उस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो चार्ज, केवल गॉसियन सरफेस के बाहर का चार्ज नहीं, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज बटा एप्सिलॉन, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, यहाँ चार्ज है Q3 और बाहर कोई चार्ज है Q5 और यहाँ पर है Q4, ठीक है। तो जो क्यू इन जो होगा, इनक्लोज चार्ज जो होगा वो ये तीनों चार्ज का समेशन होगा, जो यहाँ क्यू इन है वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q4 और Q5 गॉसियन सरफेस के बाहर आ गया, ये दोनों चार्ज जो है ये गॉसियन सरफेस से क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्यू इन में उनको काउंट नहीं करेंगे, क्यू इन में उस चार्ज को काउंट करेंगे जो कि गॉसियन सरफेस के क्या रहेगा, अंदर रहेगा, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज रहेगा उस चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ओके। सो तो हम लोग इसमें जो भी टर्म है इसके बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, थ्योरेटिकल डिफिनेशन बनाते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है टोटल फ्लक्स, या इसको बोलेंगे नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू, नेट फ्लक्स थ्रू एंड थ्रू ए गॉसियन सरफेस is equal to equal to
टोटल चार्ज इनक्लोज बाई, इनक्लोज मैंने बंद करना, घेरना, टोटल चार्ज इनक्लोज बाई गॉसियन सरफेस डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइड एप्सिलॉन। ठीक है, ये दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो क्या है, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, यानी कि टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एक छोटा फ्लक्स निकालेंगे, ई डॉट डी एस इज स्मॉल फ्लक्स, दिस इज स्मॉल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये स्मॉल फ्लक्स है, छोटा सा फ्लक्स है, अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, पूरा जोड़ेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करना है, तो इसको ऐसे करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये हो गया हमारा नेट फ्लक्स, दिस इज नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, क्यू इन, charge inside Gaussian surface divided by epsilon. This is the statement of Gauss theorem. This is the statement of Gauss theorem. Okay, ये Gauss theorem का statement है. Close integral of dot product of E and ds vector is equal to Q enclosed by Gaussian surface by epsilon. ठीक है, Q in is charge enclosed by Gaussian surface. Gaussian surface, charge enclosed by Gaussian surface. E is what, electric field at any point P at Gaussian surface, and what is ds, ds क्या है, ds is a small area vector at Gaussian surface, and epsilon naught is permittivity of vacuum 8.85 into 10 to the power minus 2, 8.85 into 10 to the power minus 2. Okay, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको एकदम रट के याद कर लेना है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का सबसे बड़ा थ्योरम है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा थ्योरम है गॉस थ्योरम। आपने अगर ये थ्योरम नहीं जाना तो फिर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, चलो तो इसको पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं आगे चलता हूँ थोड़ा। चलो, तो हमने क्या पढ़ा, गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ अ स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ छोटे छोटे फ्लक्स, क्लोज इंटीग्रल ऑफ छोटा छोटा फ्लक्स, सारे छोटे छोटे फ्लक्स जोड़ करके कितने को आ रहे हैं, ये छोटा सा फ्लक्स है, सारे छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़ देंगे तो कितने को आ होगा, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन। ठीक है, यह स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमको याद रखना है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, पहला, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक एग्जांपल लेते हैं, मजा आ जाएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, गॉसियन सरफेस एक लेते हैं, दिस इज गॉसियन सरफेस।
तो ये मान लेते हैं गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। और यहाँ पे चार्ज को कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मान लो इधर कुछ चार्ज डाल देते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, और कुछ चार्ज बाहर रख लेते हैं, कुछ चार्ज बाहर रख लेते हैं, Q4 Q5 Q6 Q7 इसके पास। ओके, चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको, ये क्या है, स्मॉल फ्लक्स है, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, दिस इज ए पॉइंट पी, और यहाँ पर मान लेते हैं एक छोटा सा एरिया हम लोग ले रहे हैं, इस सरफेस पे एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं, क्या, ds, दिस इज एरिया, ठीक है, दिस इज एरिया। नो नो नो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर अपन दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिखाएंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दिखाते हैं अपन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ छोटा फ्लक्स अपन निकालेंगे, स्मॉल फ्लक्स, डी फाई जो स्मॉल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ई डॉट डी, ठीक है, ई डॉट डी, ठीक है। तो जो गॉस थ्योरम में जो ई है, गॉस थ्योरम में जो ई है, ई इन गॉस थ्योरम इज व्हाट इज, ये किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू all charges inside Gaussian surface और outside Gaussian surface, ये अंदर वाले गॉसियन सरफेस और बाहर वाले गॉसियन सरफेस सबके कारण ये फील्ड है, जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ई इन गॉस थ्योरम इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू all charges either inside a Gaussian surface, outside, both inside and outside Gaussian surface, ठीक है। गॉसियन सरफेस के अंदर या गॉसियन सरफेस के बाहर जो भी चार्ज है, सभी चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, सारे चार्ज के कारण, वहां पर जितने चार्ज हैं, जो गॉसियन सरफेस नहीं उसके बाहर चार्ज रहे या अंदर चला रहे, सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ रहे, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब कि E इज द, इसका मतलब E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 and Q8, here E is the electric field due to all charges inside Gaussian surface, outside Gaussian, ठीक है। but in RHS राइट हैंड साइड में जो Q in लिखा है, Q in is the only sum of charge which are inside the Gaussian surface, ठीक है। लेकिन क्यूइन जो है, राइट साइड में जो क्यूइन है, वो केवल गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है उनके कारण केवल चार्ज है, ओके। So this is two important points regarding Gauss theorem. These are two important things regarding Gauss theorem. ये तो बहुत important point है जो Gauss theorem के regarding. E is the electric field due to all charges inside or outside the Gaussian surface. But in right side, Q in is the only charge which is inside the Gaussian surface. तो जो कि अंदर के चार्ज, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो अपन यहीं पर एंड करते हैं। Please like and subscribe the channel and share the video. Okay.